सचिन तेंदुलकर के बारे में कभी भी अगर आप पढ़िएगा उनकी जीवनी के बारे में, तो बार बार कहते हैं मेरी बस एक ही ख्वाहिश बच गई है कि मैं वर्ल्ड कप अपने हाथों में नहीं थाम पाया। 11 का वर्ल्ड कप हमने अपने हाथों में उठाया और इस महान खिलाड़ी की जो एक बहुत बड़ी तमन्ना थी कि रिटायरमेंट से पहले वर्ल्ड कप में अपने हाथ में पकड़ लूं, वो सपना साकार हुआ। खुद कह रहा हूं, इसी कोचिंग की जरूरत और नहीं है। बड़े देख रहे हो और इन सपनों की उतनी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हो या नहीं हो, या तुम्हारे हाथ में कटोरा है और तुम इस दुनिया के बाजार में अपने सपनों के लिए भीख मांग रहे हो। चुनाव तुम्हारा है, ये तुम चुनोगे, यहां ना मैं चुनूंगा, ना तुम्हारे मां बाप चुनेंगे, ना तुम इस नाम से कितना परिचय हो? जरा मुझे क्रिकेट के बारे में जो थोड़ी सी भी नॉलेज हो, इस नाम के विषय में जानते हो? सचिन तेंदुलकर, बैट्समैन, गॉड ऑफ क्रिकेट। एक और नाम लेता हूं, गैरी कर्स्टन, ये भी बल्लेबाज, क्रिकेटर, दोनों क्रिकेटर हैं। लेकिन जरा तुम छोटी सी एक बात बताओ, इन दोनों में सबसे महानतम क्रिकेटर कौन है? सबसे महानतम क्रिकेटर कौन है? बैटिंग के मामले में, शतकों के मामले में, शॉट्स के मामले में, लीजेंड के होने के मामले में कौन है? किसी को बताने की आवश्यकता तो नहीं। इन दोनों की तुलना में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम क्रिकेट खिलाड़ियों में कम से कम गैरी कर्स्टन से हर मामले में, रन के मामले में, शॉट्स के मामले में, रिकॉर्ड्स के मामले में, शतकों के मामले में आगे हैं। पर 2011 वर्ल्ड कप हम जीतते हैं तो सचिन तेंदुलकर, गैरी कर्स्टन उस समय कोच थे और कोच की बातों को मानते हुए किस बैटिंग ऑर्डर पे आना है, किस तरह से काम करना है, आपने इस कोच के अंतर्गत वर्ल्ड कप जीता। और सचिन तेंदुलकर के बारे में कभी भी अगर आप पढ़िएगा उनकी जीवनी के बारे में, तो बार बार कहते हैं मेरी बस एक ही ख्वाहिश बच गई है कि मैं वर्ल्ड कप अपने हाथों में नहीं थाम पाया। 1983 की टीम का मैं हिस्सा नहीं था और भारत ने 1983 में कपिल देव की अध्यक्षता में जो है वर्ल्ड कप जीता था। और सचिन तेंदुलकर का एक ही मलाल था पूरे जीवन भर कि मैं रिटायरमेंट से पहले वर्ल्ड कप अपने हाथ में थापना चाहता हूं। और आप ये देखिए, गैरी कर्स्टन आते हैं, गैरी कर्स्टन कोच बनते हैं, जो कि सचिन तेंदुलकर जितने महान क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन वो कौन थे? वो थे एक बेहतरीन प्रशिक्षक। उन्होंने टीम को तैयार किया। उनको यह बात पता थी कि मात्र सचिन तेंदुलकर के पर्सोना पे वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता, वर्ल्ड कप टीम जीतती है, खिलाड़ी नहीं। और उन्होंने पूरी खिलाड़ियों की टीम को एक साथ लामबंद किया, उनकी मानसिक काउंसलिंग कराई, उनको बताया कि तुम जीत सकते हो, आपस के भेदभाव खत्म किए, लाइन ऑर्डर तय किया। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर भी अपने प्रशिक्षक, अपने कोच की बात मानने के लिए बाध्य हुए और पूरी टीम ने एक साथ खेला और नतीजा क्या रहा? 2011 का वर्ल्ड कप हमने अपने हाथों में उठाया और इस महान खिलाड़ी की जो एक बहुत बड़ी तमन्ना थी कि रिटायरमेंट से पहले वर्ल्ड कप में अपने हाथ में पकड़ लूं, वो सपना साकार हुआ। अब समझ में आया प्रशिक्षक कौन होता है, कोच किसे कहते हैं, कोच क्या काम करता है। और जब कोच तुम्हारी अच्छाइयों को निकालने पे आ जाता है, तुम्हारी कमियों को हटाने पे आ जाता है, तो तुम्हें तराश देता है हीरे की तरह। हीरा मूल रूप में एक पत्थर होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। यह तराशने वाले की हुनर होता है कि उस पत्थर को तराश कर इतना बेहतरीन बना देता है कि दुनिया में उसकी नीलामी होती है, उसकी कीमत आंकी जाती है और उसकी कीमत के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। इस बात को याद रखना। तो तुम हीरे की गुणगान करते हो, हीरे की कीमत निकालते हो, तराशने वाले को भूल जाते हो। यही होता है प्रशिक्षण। जब हम इस रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जब तुम्हारे टीचर के साथ जुड़ा हो जाता है, जब तुम जानते हो कि मेरा शिक्षक आगे बढ़कर प्रशिक्षक बन जाता है और मेरी कमियों को दूर करने के लिए काम करता है, मेरे साथ उसका व्यक्तिगत जुड़ाव होता है, तो मुझे वो कहां से कहां पहुंचा देता है। अब आप इसके बारे में अंदाजा लगा लें। तो जीवन में इसीलिए जहां जहां कंपटीशन होता है, जैसे खेल, खिलाड़ी, प्रतियोगिताएं, वहां हम प्रशिक्षक की आवश्यकता महसूस करते हैं। ये तुम्हारे आसपास ढूंढो। अगर तुम्हारे आसपास मौजूद हैं जो तुम्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं, तुम्हें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। और जब तुम कोचिंग में भी जाओ और वहां शिक्षक तो मौजूद है, प्रशिक्षक नहीं। वो तुम्हें वो बता रहे हैं जो वो जानते हैं, लेकिन वो तुमसे वो नहीं पूछ रहे हैं जो तुम जानना चाहते हो। तो वहां पर शिक्षक है, प्रशिक्षक नहीं। वो विद्यालय हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, कोचिंग नहीं। हम इस डायमेंशन को बहुत कम समझ पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि स्कूल में नहीं पढ़ा, कोचिंग में चले गए तो आईएएस बन जाएंगे। कोचिंग में आईएएस क्यों बन जाओगे जब यहां भी शिक्षक, वहां भी शिक्षक? और तुम कोचिंग में क्यों आए? तुम्हें चाहिए था प्रशिक्षक, तुम्हें चाहिए था कोच, तुम्हें चाहिए था कोई जो तुम्हें निखारे, कोई जो तुम्हारे कान पे भी खींच के मारे और कहे कि चल तुझे करना होगा। जब तुम घुटनों के बल बैठ जाओ, गुरुजी मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारी कॉलर पकड़ के खींचे, चल एक धक्का और सही, चल लेकर आते, जीत के दिखाते। एक बार जीत जाएगा तो दुनिया वैसे भी तेरे नाम का इतिहास लिख देगी, तू टेंशन क्यों ले रहा है। जब तुम्हारे पैर कांपने लगे, बोले गुरुजी बहुत अंधेरा है, आगे नहीं जा पाऊंगा, तो वो तुम्हारा हाथ ना छोड़े, तुम्हें घसीटता हुआ, धक्का देता हुआ, प्रोत्साहित करता हुआ कहे निकल अंधेरे से बाहर। एक बार अंधेरे से बाहर निकलकर उजाले का मुंह देख लेगा, दुनिया में कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस कंडीशन में जरा जब चुनना, तो जरा ध्यान से सुनना कि क्या चुनना है, शिक्षक या प्रशिक्षक।
और अगर है, खुद कह रहा हूं, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो तुम्हें ढूंढना होगा। ये वो क्राइटेरिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये वो बात है जो सबसे महत्वपूर्ण। अगर तुम तक पहुंच गई हो तो मुझे बताना कि हां ये बात पहुंची हो। लेकिन इन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए, चाहे शिक्षक हो चाहे प्रशिक्षक हो, एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। और जो यहां डिसिप्लिन नहीं कर पाया, जो एक सोशल मीडिया पर डिसिप्लिन नहीं कर पाया, अरे जीवन के 24 घंटे में जब इंसान अपने मुखौटों के साथ होता है, अपने ओरिजिनल चरित्र के साथ होता है, वो क्या डिसिप्लिन कर पाएगा। और जो डिसिप्लिन नहीं कर पाएगा तो जंगली घोड़े की तरह अपनी ऊर्जा तो होगी, लेकिन वो बेलगाम होगी, किसी काम की नहीं होगी, दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं होगी। और दुनिया एक बाजार है, मेरी बात याद रखना, दुनिया एक बाजार है और यहां हर चीज की कीमत लगाई जाती है, हर सपने की कीमत लगाई जाती है। सवाल यह है कि तुम सपने की कीमत देने के लिए तैयार हो। अरे तुम दुनिया के बाजार में मुफ्त में कटोरा लिए घूम रहे हो और कटोरे में कीमत नहीं, भीख मिलती है, याद रखना। तो तुम कौन हो, इस बात को जरा एहसास करा लेना कि तुम बाजार में सपने बड़े देख रहे हो और इन सपनों की उतनी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हो या नहीं हो, या तुम्हारे हाथ में कटोरा है और तुम इस दुनिया के बाजार में अपने सपनों के लिए भीख मांग रहे हो। चुनाव तुम्हारा है, ये तुम चुनोगे। यहां ना मैं चुनूंगा, ना तुम्हारे मां बाप चुनेंगे, ना तुम्हारे यार दोस्त चुनेंगे। ये व्यक्तिगत चॉइस होती है और इस संसार में आने वाले हर व्यक्ति को यह चुनाव करने का मौका मिलता है। और कई बार अंधेरों, अज्ञानता, बेवकूफियों की वजह से हम चुनाव यह समझ लेते हैं कि हमने अभी तक मांग कर काम चलाया था, हमने जो कुछ मांगा पापा मम्मी ने दे दिया, तो शायद हम जो सपने देख रहे हैं उसको भी वो कीमत कोई और चुका देगा। कई बार हम ये सोचकर कोचिंग में चले जाते हैं कि अरे अब तो एडमिशन ले लिए हैं, कोचिंगें भी कह देती हैं कि अगर हमारे संस्थान में आ गए, अब तुम आईएएस बन ही गए हो, अब सरकारी नौकरी तो हम थाली में परोस के दे देंगे। वो भूल जाते हैं कि सपने खरीदे जाते हैं। इस संसार में जब तुम आ गए हो तो हर चीज की कीमत होती है और हर कोई ये कीमत वसूल रहा होता है, हर कोई इस कीमत को पाने की कोशिश करता है। तुम ये नौकरी क्यों करना चाहते हो? आईएएस ही क्यों भैया, कुछ और बन जाओ। क्योंकि इससे तुम्हें पता है कि मार्केट में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। और कीमत की बात कर रहा हूं तो ये कीमत कुछ भी हो सकती है, सोशल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, लोगों के मन में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, वो भी तो एक कीमत। कीमत का मतलब होता है तुम्हारे रूप के, तुम्हारे व्यक्तित्व में शानदार चमक लेकर आना। तुम आज किसी भी गांव देहात कहीं से भी पिछड़े, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन एक आईएएस बनने के बाद तुम्हारी प्रतिष्ठा में चमक आ जाएगी। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी सोशल वैल्यू बढ़ जाएगी। उसी को मैंने कहा कीमत। तुम्हारी सोशल वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अब तुम समाज से लेने की बजाय समाज में योगदान करने वाले बन जाओगे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने वाले बन जाओगे। कल राष्ट्र की नीतियों के लिए काम करोगे, कल तुम इस देश, इस समाज के लिए कुछ निर्माण करने का काम करोगे। तुम्हारे प्रयासों से हजारों लाखों जिंदगियों में परिवर्तन आएगा और यही परिवर्तन तुम्हारी कीमत को लगातार बढ़ाता रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को परिवर्तन करने का मौका नहीं मिलता है। परिवर्तन करने की चाह देश का हर व्यक्ति करता घूम रहा है कि कोई आए मुझे बचाए, कोई आए मुझे बचाए, कोई आए मुझे कुछ खाने को दे, मुझे कुछ मकान दे, मुझे कुछ जो है कपड़े दे। लेकिन परिवर्तन करने की जो ताकत होती है वो सबको नहीं मिलती है। वो उन्हीं को मिलती है जो दुनिया के इस बाजार में अपने सपनों की कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। ये सपनों की कीमत कुछ भी हो सकती है। वो तुम्हारी नींद हो सकती है, तुम्हारे रिश्ते हो सकते हैं, तुम्हारा आराम हो सकता है, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारा प्रेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम वो कीमत देने के लिए तैयार हो तो सपने तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत तो यह है कि हम बाबू भैया बने रहते हैं और हम सोचते हैं कि सपने हम देख रहे हैं, कीमत कोई और चुकाएगा। अरे मास्टरवा पढ़ा रहा है, मास्टरवा आईएएस बना देगा। कोचिंग भी कहती है, उस सपनों का फायदा उठाती है, कहते हैं अरे तुम कुछ ना पढ़ो यार, ये लो पीडीएफ रखो, ये पीडीएफ रखो, तुम क्या करोगे नोट्स बना के? तुम अपने काहे मुलायम अपने हाथों को तकलीफ दे रहे हो? हम दे रहे हैं ना नोट्स में। बोले तुम काहे अखबार पढ़ रहे हो? मत पढ़ो अखबार। बोले क्या जरूरत है? ये देखो हम पीडीएफ दे रहे हैं ना तुम्हें अनुवाद करके, तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारी आंखों की जो सुंदरता है, जो सुरमई आंखें तुम्हारी, उन पर जोर पड़ेगा। ये तो आंखें तुम्हारी वेब सीरीज देखने के लिए सुरक्षित है, ये सपने देखने के लिए सुरक्षित है, इनको बचा के रखो। तो तुम भी सोचते हो हाँ यार मैंने तो फीस पे की है, तो मेरे सपनों की कीमत तो कोई और चुकाएगा। अरे वो पता नहीं होता है कि बाजार में ऐसी जगह लाके खड़ा कर देंगे जहां आगे सिर्फ कटोरा ही कटोरा तुम्हारे हाथ में। चॉइस तुम्हारी है। जीवन का एक दर्शन तुम्हें बता दिया, इस दर्शन को समझना ना समझना तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि मैंने क्या कहा, लड़ाई व्यक्तिगत तुम्हारी है। तो तुम्हें आज से चुनना होगा शिक्षक या प्रशिक्षक। तुम्हें चुनना होगा क्योंकि तुम प्रतियोगिता की आग को जानते ही नहीं कि कंपटीशन का फायर होता क्या है। ये जलाकर भस्म कर देता है सपनों को, जिंदगियों को, पैसे को, करियर को जलाकर भस्म कर देता है। तो बचने का एक ही तरीका है, इसको सही रूप में समझो और खुद को प्रशिक्षित करो। खुद को प्रशिक्षित कर लोगे, जब प्रशिक्षित हो जाता है लोग आग के ऊपर भी चल के निकल जाते हैं, अनजान आदमी उसी आग पे जल के खत्म हो जाता है। तो तुम्हें प्रशिक्षण चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये जो आज तुम्हें बात बताई है, जो कोर बताया है, आगे तुम्हें किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने में यह मदद करेगा। तो पूछना कि पढ़ाई के अतिरिक्त क्या दोगे मुझे? क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम टेंशन ना करो, तुम बाबू भैया बन के घर में बैठो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे? ऐसा हुआ है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये दुनिया के बाजार में सिद्धांत बड़े समरूप चलते हैं, बात को याद रखना। तो दोस्तों जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करिए।